एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी, और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूदी, कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं, उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था। तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था, अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो तू साले मूल्य का मूल्य तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश से जन्म लेती है। किन लोगों के बीच पले हो, किन लोगों के बीच बड़े हुए हो, किन गुरुओं ने पढ़ाया है, किन दोस्तों के साथ रहे हो, इनसे आपके भीतर एक माइंडसेट जन्मा है। वो माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव और ग्रोथ वाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस धंधे में कामयाब होने से नहीं रोकती। एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी, और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूदी, कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं, उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था। तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था, अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो तू साले मूल्य का मूल्य तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश